नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत मीणा आप सभी का संकल्प कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो दुर्गों का टॉपिक चल रहा था एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज इस टॉपिक का अंतिम वीडियो हम शूट करने जा रहे हैं और इस अंतिम वीडियो में राजस्थान के जो छोटे छोटे दुर्ग हैं, ऐसे दुर्ग जिनके बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए आप इधर पहला दुर्ग है असीरगढ़ का दुर्ग। और दोस्तों, असीरगढ़ का दुर्ग ये टोंक जिले में है और इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है। तो वो तथ्य है, इसको दक्कन की चाबी कहते हैं। क्वेश्चन आया था कि दक्कन की चाबी राजस्थान के किस दुर्ग को कहा जाता है? असीरगढ़ का दुर्ग। और यह असीरगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? टोंक में है। इसके अलावा पचेवरा का किला, ये भी टोंक में है। काकोड़ का दुर्ग, ये भी टोंक जिले में है। तो तीनों दुर्ग ये टोंक जिले में है, लेकिन असीरगढ़ के दुर्ग के बारे में ये याद रखना कि इसको दक्कन की चाबी कहा जाता है। पचेवरा का किला ये भी टोंक में है और काकोड़ का दुर्ग ये भी टोंक में है। इधर देखिए आप, मंडरायल का दुर्ग, ऊंटगिरी का दुर्ग, बहादुरपुर का दुर्ग, बहादुरपुर का दुर्ग और तिमनगढ़, ये चारों दुर्ग करौली जिले के हैं। मंडरायल का किला चंबल नदी के तट पर है। ऊंटगिरी का किला ये भी करौली में है। बहादुरपुर का दुर्ग ये भी करौली में है और तिमनगढ़ का दुर्ग ये भी करौली में है। इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया तथ्य है। देखिए, इस दुर्ग में ननद भोजाई का कुआं है। और दूसरा तथ्य है इसी दुर्ग का कि ये मूर्ति तस्करों के दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। तो पुनः देखिए, असीरगढ़ का दुर्ग, पचेवरा का किला और काकोड़, ये तीनों दुर्ग टोंक जिले में हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य है कि असीरगढ़ के दुर्ग को दक्कन की चाबी के नाम से जाना जाता है। फिर मंडरायल का दुर्ग, ऊंटगिरी का दुर्ग, बहादुरपुर का दुर्ग और तिमनगढ़, ये चारों दुर्ग किस जिले में है? ये करौली जिले में है। और तिमनगढ़ के बारे में दो तथ्य आपके सामने हैं। एक तो इसमें ननद भोजाई का कुआं है और दूसरा ये मूर्ति तस्करों के दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, नागौर का दुर्ग। नागौर का दुर्ग, दोस्तों, श्रेणी की बात करें तो ये भूमि दुर्ग है, जिसे हम स्थल दुर्ग भी कहते हैं। दूसरा पारी दुर्ग भी है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर
दोहरा परकोटा है। हम निर्माण की बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण 12वीं सदी में अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर चौहान के सामंत कैमास ने करवाया था। और दोस्तों, सोमेश्वर चौहान वही सोमेश्वर चौहान है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता हैं। तो निर्माण 12वीं सदी में अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत कैमास ने करवाया था। दुर्ग के उपनाम भी हैं। उपनाम देखिए, दुर्ग के 2 उपनाम हैं। एक है नागाला का दुर्ग और दूसरा उपनाम है नागा दुर्ग। दर्शनीय स्थलों में बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए आप क्या है इसमें महान योद्धा अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है। और दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ के बारे में आप जानते हैं कि अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के पुत्र और महाराजा जसवंत सिंह के बड़े भाई थे। बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन इनकी उद्दंडता के कारण गज सिंह ने इनको उत्तराधिकारी न बना करके अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। तो अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के पुत्र और महाराजा जसवंत सिंह के बड़े भाई थे। दुर्ग में 1570 में मुगल सम्राट अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। और दोस्तों, जब ये दरबार का आयोजन किया गया था उस समय मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था और इसी अकाल राहत कार्यों के तहत अकबर ने इस समय शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है कि शुक्र तालाब का निर्माण नागौर दुर्ग में किसने करवाया था? मुगल सम्राट अकबर ने। किस योजना के तहत करवाया था? क्योंकि इस समय मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था और इसी अकाल राहत कार्यों के तहत उन्होंने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। और दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि 1570 के नागौर दरबार के दौरान मेवाड़ के महाराणाओं को छोड़ करके राजस्थान के लगभग सभी राजाओं ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जैसे जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, बीकानेर के महाराजा कल्याणमल और उनके पुत्र राय सिंह ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, जैसलमेर के हर्राय भाटी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, रणथंभौर के सूरजन हाड़ा ने भी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार नागौर के जो 1570 का दरबार था ये ऐतिहासिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। दोबारा देखिए, नागौर का दुर्ग भूमि दुर्ग है, जैसे हम स्थल दुर्ग भी कहते हैं, किसी पहाड़ या पर्वत पर स्थित नहीं है। दूसरा, ये पारित दुर्ग है। दुर्ग के चारों ओर दोहरा परकोटा है। इसका निर्माण 12वीं सदी में अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत कैमास ने कराया था। दुर्ग के 2 उपनाम हैं। इसको नागाला दुर्ग भी कहते हैं और नागा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दुर्ग में बहादुर योद्धा अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के पुत्र और महाराजा जसवंत सिंह के बड़े भाई थे। 1570 में अकबर ने नागौर दुर्ग में दरबार का आयोजन किया और इसी दरबार के आयोजन के समय अकाल राहत कार्यों के तहत उन्होंने शुक्र तालाब का निर्माण कराया और इसी दरबार में मेवाड़ के महाराणा को छोड़ करके लगभग राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नागौर दुर्ग में दोस्तों एक बहुत बड़े
राजा की मस्जिद भी है। और देखिए किस राजा की मस्जिद है वो। तो यहाँ पर इस दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर की मस्जिद है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अकबर की मस्जिद बयाना के दुर्ग में भी है। और एक और तथ्य देखिए, 2007 ईस्वी में साफ सफाई के लिए नागौर दुर्ग को एक अवार्ड मिला था और उस अवार्ड का नाम है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो दुर्ग में किस राजा की मस्जिद है? मुगल सम्राट अकबर की मस्जिद है। 2007 में साफ सफाई के लिए दुर्ग में बहुत ही सुंदर तरीके से साफ सफाई की गई और इसी कारण इनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस नामक पुरस्कार भी दिया गया। अगला दुर्ग देखिए, बहुत छोटा दुर्ग है लेकिन वहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ये दुर्ग है मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा। श्रेणी की बात करें तो दोस्तों यह एक गिरी दुर्ग है। और यह दुर्ग बनास, बेडस और मेनाल इन 3 नदियों के संगम के पास स्थित है। निर्माण की बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण मांडिया भील के नाम पर चन्नाना नामक गुर्जर ने करवाया था। लेकिन निर्माण को लेकर के एक दूसरा मत भी है। वो मत है डॉक्टर ओझा और इतिहासकार श्यामल दास का। और इन दोनों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण अजमेर के चौहानों ने करवाया था। दुर्ग का पुनर्निर्माण अर्थात हम कह सकते हैं कि दुर्ग का जीर्णोद्धार, दुर्ग की मरम्मत ये करवाया था मेवाड़ के महाराणा कुमानी। और दोस्तों एक बहुत बढ़िया तथ्य है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान की शुरुआत किस दुर्ग से की थी? तो दोस्तों अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान की शुरुआत मांडलगढ़ से की थी। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान की शुरुआत इसी मांडलगढ़ दुर्ग से की थी। और दोस्तों जब हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी चल रही थी, मैंने आपको बताया था कि उस हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर ने अजमेर के दुर्ग में बनाई थी और मानसिंह को उस सेना का मुख्य सेनापति बनाया गया था। और जब मानसिंह उस सेना को लेकर के आगे बढ़ा तो बताते हैं कि मानसिंह ने 2 महीने तक इसी दुर्ग में अपनी सेना की तैयारी की थी। दोबारा देखिए, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा जिले में है। यह एक गिरी दुर्ग है। ये बनास, बेडच और मेनाल नदियों के संगम के पास स्थित है। निर्माण के बारे में हमारे पास 2 मत हैं। एक मत है कि मांडिया भील के नाम पर इसका निर्माण चंदाना नामक गुर्जर ने करवाया था। दूसरे मत के अनुसार 2 हमें बड़े इतिहासकारों के मत हैं। डॉक्टर गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और कवि राजा श्यामल दास के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण अजमेर के चौहानों ने कराया था। लेकिन इस दुर्ग का पुनर्निर्माण
अर्थात इसका जीर्णोद्धार मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने करवाया था। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान की शुरुआत माडलगढ़ से दुर्ग से की थी और हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुख्य सेनापति मान सिंह ने 2 महीने तक अपनी सेना की तैयारी इसी माडलगढ़ दुर्ग से की थी। अगला दुर्ग देखिए, सज्जनगढ़। यह दोस्तों उदयपुर में है और सज्जनगढ़ यदि श्रेणी की बात करें हम तो यह एक गिरी दुर्ग है और जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग बनाया गया उस पहाड़ी का नाम है बांसदरा पहाड़ी। और निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण मेवाड़ की महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। दुर्ग का बनाने का उद्देश्य था ज्योतिष की गणना करना, लेकिन वर्तमान में यह दुर्ग पुलिस कंट्रोल रूम के रूप में वायरलेस के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और इस दुर्ग को उदयपुर का मुकुट कहा जाता है। जिस प्रकार से नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर का ध्वज और मुकुट कहा जाता है, उसी प्रकार से सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुट कहा जाता है। दोबारा देखिए, सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में है। यह एक गिरी दुर्ग है और जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम है बांसदरा पहाड़ी। इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। उद्देश्य ज्योतिष की गणना करना और इस दुर्ग को उदयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। अगला दुर्ग देखिए, शाहबादगढ़। अगला दुर्ग है शाहबादगढ़। शाहबादगढ़ और ये दोस्तों 12 में है। श्रेणी की बात करें तो ये भी एक गिरी दुर्ग है और जिस पहाड़ी पर यह स्थित है उस पहाड़ी का नाम है भानुमती पहाड़ी। तो कौन सी पहाड़ी पर है ये? भानुमती पहाड़ी पर। और निर्माण की हम बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण 1521 ईस्वी में चौहान राजा मणि मुकुट देव ने कराया था। दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम के नाम पर इसका नाम सलीमाबाद रख दिया गया। मुगलों ने जब इस दुर्ग पर अधिकार किया तो इसका नाम रखा गया शाहबादगढ़। दुर्ग में एक बहुत बड़ी तोफ है जिसका नाम है नावलबांड तोफ। और दूसरा, इस दुर्ग में एक मस्जिद है जिसका नाम जामा मस्जिद है और इस जामा मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के किसी सेनापति ने करवाया था।
पुनः देखिए शाहबादगढ़ कहाँ पर है? बारां जिले में। किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। और जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम क्या है? भानुमती की पहाड़ी। इसका निर्माण 1521 ईस्वी में चौहान राजा मणि मुकुटदेव ने कराया था और दिल्ली के सुल्तान शहरशाह सूरी के पुत्र सलीम के नाम पर इसका नाम सलीमाबाद रख दिया गया। जब मुगलों का इस दुर्ग पर अधिकार हुआ तो इसका नाम शाहबादगढ़ रख दिया। इस दुर्ग में एक बहुत बड़ी तोप है, उस तोप का नाम है नवलबाण तोप, और इसमें एक मस्जिद है जिसे जामा मस्जिद कहते हैं, और इसका निर्माण औरंगजेब के किसी सेनापति ने करवाया था। बाड़मेर में कौन से दुर्ग है मुख्य रूप से? वो देखिए, बाड़मेर के दुर्ग। पहला देखिए किलोनगढ़। नाम में पूछा जाता है कि किलोनगढ़ दुर्ग किस जिले में है, या जब सुमेल करवाया जाता है तब इस दुर्ग के बारे में पूछा जाता है। दूसरा है भादराजून का दुर्ग, ये भी बाड़मेर में है। और दोस्तों जब 1570 के नागौर दरबार से राव चंद्रसेन आ गए थे और जब अकबर की सेना ने पीछा किया तो सबसे पहले वो भादराजून ही गए थे। राव चंद्रसेन ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। तीसरा कोटड़ा का दुर्ग, यह गिरि दुर्ग है और ये भाकरी पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण करवाया था परमार राजाओं ने। और इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया तथ्य हो रहा है कि जो कोटड़ा का दुर्ग है, इस दुर्ग का नक्शा जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग से मिलता जुलता है। चौथा दुर्ग देखिए हापाकोट, और ये बाड़मेर के चौहटन कस्बे में है। तो बाड़मेर के दुर्ग देखिए मुख्य रूप से कौन से हैं? किलोनगढ़, ये भी बाड़मेर जिले में है। भादराजून का दुर्ग, ये भी पूछा गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, भादराजून के दुर्ग को वो जालोर में बता देते हैं, लेकिन ये बाड़मेर में है। तीसरा हमारे पास कोटड़ा का दुर्ग है, ये गिरि दुर्ग है और ये भाकरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण परमार राजाओं ने कराया था और इस कोटड़ा दुर्ग का नक्शा जैसलमेर के सोनारगढ़ से मिलता जुलता है। हापाकोट, ये दुर्ग बाड़मेर के चौहटन कस्बे में है। अलवर के दुर्ग, अलवर के दुर्ग में सबसे पहले हम ले रहे हैं कांकनबाड़ी का दुर्ग। कांकनबाड़ी का दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। श्रेणी की बात करें तो दोस्तों ये दुर्ग गिरि दुर्ग है और अलवर के सरिस्का अभयारण्य में है। निर्माण की यदि बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। और इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, देखिए क्या कथन है कि अलवर की कांकनबाड़ी दुर्ग को दूर से देखने पर दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके नज़दीक चलते जाते हैं तो ये दुर्ग पेड़ों के झुरमुट में छुप जाता है। दूर से
देखने पर दिखाई देता है, लेकिन पास जाने पर पेड़ों के झुरमुट या झुंड में छुप जाता है। तो दूर से देखने पर ये दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके नजदीक चलते हैं तो पास जाना पेड़ों के झुरमुट में या झुंड में ये छुप जाता है। इस दुर्ग में खतरनाक राजनीतिक कैदियों और युद्ध बंदियों को कैद करके रखा जाता था। दूसरा नोट, उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जब मुगल उत्तराधिकार युद्ध हुआ शाहजहां के पुत्रों में, तो औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकों को इसी दुर्ग में कैद करके रखा था। दोबारा देखिए, अलवर के दुर्ग में हमने पहला दुर्ग लिया कांकनवाड़ी का दुर्ग। यह एक गिरी दुर्ग है जो सरिस्का अभयारण्य में है। इसका निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था और इसके बारे में बहुत ही सुंदर कथन है कि दूर से देखने पर दिखाई देता है, लेकिन पास जाने पर पेड़ों के झुरमुट में यह छुप जाता है। इसका प्रयोग खतरनाक राजनीतिक कैदियों और युद्ध बंदियों को कैद करने में किया जाता था, उनको बंदी बनाकर रखा जाता था वहाँ पर। और उत्तराधिकार युद्ध के दौरान औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकों को इसी दुर्ग में कैद करके रखा था। दूसरा दुर्ग देखिए अलवर का, नीमराणा का दुर्ग। दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण 1464 में चौहान राजाओं ने कराया था। ये 5 मंजिला दुर्ग है और इसी कारण इसको पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में ये होटल के रूप में चल रहा है, या होटल के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। तीसरा देखिए, इंदौर का दुर्ग, ये भी अलवर में है। राजौर का दुर्ग, ये भी अलवर में है। अजबगढ़, ये भी अलवर में है। छठा देखिए, बाला किला। दोस्तों, ये दुर्ग अरवली की पहाड़ियों के शिखर पर है, यानी कि गिरी दुर्ग है। इसे आंख वाला किला भी कहते हैं और इसका मतलब है कि यह दुर्ग किसी के द्वारा कभी नहीं जीता गया। और दोस्तों, एक बार क्वेश्चन आया था कि मुगल सम्राट, मुगल बादशाह बाबर, जो मुगल राजवंश के संस्थापक भी हैं, अलवर के किस दुर्ग में एक रात रुके थे? तो मुगल सम्राट बाबर इस दुर्ग में एक रात विश्राम के लिए रुके थे। एक क्वेश्चन आ गया है कि मुगल सम्राट बाबर अलवर के किस दुर्ग में एक रात के लिए विश्राम के लिए ठहरे थे? तो कौन सा दुर्ग है? बाला किला है। और इस दुर्ग की खंडरों को या ध्वंसावशेषों को
रावण देवरा के नाम से जाना जाता है। दोबारा देखिए, नेमराना का दुर्ग बहुत बढ़िया दुर्ग है। 1664 में चौहान राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। ये 5 मंजिला दुर्ग है, इसी कारण इसको पंच महल के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में ये होटल के रूप में परिवर्तित है। दूसरा इंदौर का दुर्ग, राजौर का दुर्ग, अजबगढ़, ये सभी दुर्ग अलवर में है। और एक फिर 6 नंबर पर देखिए आप, बाला किला बहुत महत्वपूर्ण है। ये अरावली की पहाड़ियों की शिखर के ऊपर है। इसे आंख वाला किला भी कहते हैं। ये शत्रुओं के द्वारा कभी नहीं जीता गया। और मुगल सम्राट बाबर एक रात इस दुर्ग में विश्राम के लिए रुके थे। और इस दुर्ग के वर्तमान में इस दुर्ग के खंडरों को या ध्वंसावशेषों को रावण देवरा के नाम से जाना जाता है। अलवर का अगला दुर्ग देखिए, बहुत ही रोचक दुर्ग है, भानगढ़ का दुर्ग। दोस्तों, भानगढ़ के बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं। आप सबको पता है कि आज भी कहते हैं कि भानगढ़ के दुर्ग में भूत रहते हैं। इसे भूतों का दुर्ग भी कहते हैं। कभी मौका मिले तो आप जाना। तो भानगढ़ का दुर्ग यह अलवर के सरिस्का अभयारण्य में सावना नदी के तट पर स्थित है। इसके उपनाम भी हैं। इसे खंडरों का दुर्ग और भूतवा दुर्ग कहते हैं। खंडरों का दुर्ग और भूतवा दुर्ग। भूतवा कि आज भी ऐसे मान्यता है कि इस दुर्ग में आवाज़ें आती हैं और ऐसे लोग मानते हैं कि रात के समय इस दुर्ग में कोई नहीं जाता, वहाँ पर भूत रहते हैं। निर्माण की बात करें तो निर्माण के बारे में देखिए, ऐसा माना जाता है कि 1631 में इस दुर्ग का निर्माण आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम के भाई माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर पुरोहित जी की हवेली, नासना हवेली और जोहरी बाजार मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। इसमें हनुमान जी का मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है। तो भानगढ़ अलवर का एक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित दुर्ग है। इस सरिस्का में सावना नदी के तट पर स्थित है और इसे खंडरों का दुर्ग और भूतवा दुर्ग भी कहा जाता है। 1631 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह प्रथम के भाई माधो सिंह ने कराया था। इसमें दर्शनीय स्थल में पुरोहित जी की हवेली है, नासना की हवेली है, जोहरी बाजार है और बहुत सारे मंदिर हैं। अगला दुर्ग देखिए, बनेड़ा का दुर्ग। बनेड़ा का दुर्ग भीलवाड़ा। दोस्तों, ये इस दुर्ग का निर्माण 18वीं सदी में किया गया था और इस दुर्ग के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ भी गया है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो निर्माण से लेकर आज तक अपने वर्तमान स्वरूप में ही खड़ा है। अर्थात जब इसका निर्माण कार्य हुआ और जब निर्माण कार्य बंद कर दिया गया उसके बाद में इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, तो यही दुर्ग है। यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो निर्माण से लेकर आज तक अपने वर्तमान स्वरूप में
खड़ा है। याद रखना, यदि क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का वह एकमात्र दुर्ग कौन सा है जो निर्माण से लेकर आज तक भी अपने वर्तमान स्वरूप में खड़ा है, ये बनेड़ा का दुर्ग है। और ये दुर्ग कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। दूसरा दुर्ग देखिए, चूरू का दुर्ग, गिरी दुर्ग है। और इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको चांदी के गोले, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कहते हैं। क्वेश्चन आ गया कि चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग किसे कहा जाता है? तो वो चोरू का। कब ये चांदी के गोले दागे गए, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 18वीं सदी में चूरू के ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। अब देखिए वो चांदी के गोले कब दागे गए, तो कहते हैं कि ठाकुर शिव सिंह के समय में बीकानेर की सेना ने दुर्ग पर आक्रमण किया। तो जवाब में चूरू की सेना ने चूरू के दुर्ग से तोपों से चांदी के गोले दागे। ये कहा इस प्रकार है कि जब तोपों के गोले, लोहे के गोले खत्म हो गए तो शत्रु सेना पर दुर्ग से चांदी के गोले दागे गए। और ऐसा भी बताया जाता है कि ये चांदी के गोले वहाँ की जनता ने अपने चांदी के जो गहने थे वो ला करके दिए, उनको गलाया गया, तुरंत गोले बनाए गए और उसके बाद में गोले दागे गए। तो चूरू का दुर्ग एक गिरी दुर्ग है, इसे चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण 18वीं सदी में ठाकुर कुशल सिंह ने करवाया था। ठाकुर शिव सिंह के समय बीकानेर की सेना ने इस पर आक्रमण किया। उस सेना के साथ अंग्रेज सेना भी थी, आक्रमण किया। तो उस दौरान जब लोहे के गोले समाप्त हो गए तो चांदी के गोले दागे गए। इस प्रकार से ये चांदी के गोले दागने वाले दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध हो गया। शेरगढ़ धौलपुर, शेरगढ़ 12 की हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों इसके निर्माण के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं है हमारे पास। ये चंबल नदी के तट पर है। 1540 में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, मतलब इसकी मरम्मत करवाई और अपने नाम पर इसका नाम शेरगढ़ रख दिया। मारवाड़ के महाराजा मालदेव ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मारवाड़ के महाराजा मालदेव ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दोस्तों इसमें मीर सैयद की दरगाह है और ये कहते हैं कि ये शेरशाह सूरी की गुरु की दरगाह थी। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो 3 राज्यों की सीमाओं पर है, 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये दुर्ग इन 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, एक राज्य राजस्थान है, एक मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, तो धौलपुर का शेरगढ़। दोस्तों इसमें अष्ट धातु से निर्मित
एक तोप है, अष्ट धातु से निर्मित एक तोप है और उस तोप का नाम है हून हुंकार तोप। ये क्वेश्चन भी आ गया कि हून हुंकार तोप किस दुर्ग में रखी हुई है? शेरगढ़ धौलपुर में। ये अष्ट धातु से निर्मित है और इस तोप का निर्माण करवाया था धौलपुर के महाराजा कीरत सिंह ने। तो शेरगढ़ राजस्थान में दो हैं, एक बारा में है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, दूसरा धौलपुर में। निर्माण को लेकर हमारे पास प्रमाणिक जानकारी नहीं है। ये चंबल नदी के तट पर है। 1540 में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और अपने नाम पर इसका नाम शेरगढ़ रख दिया। उसके बाद में मारवाड़ के राजा मालदेव ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इस दुर्ग में शेरशाह सूरी के गुरु मीर सैयद की दरगाह है और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और इस दुर्ग में बहुत ही प्रसिद्ध तोप है, अष्ट धातु से निर्मित। उस तोप को हून हुंकार तोप के नाम से जाना जाता है और इस तोप का निर्माण धौलपुर के राजा कीरत सिंह ने कराया था। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका जवाब देना कि ये कथन किसने लिखा कि कोटा का दुर्ग, कोटा के दुर्ग का परकोटा, कोटा के दुर्ग का परकोटा पूरे भारत में आगरा के दुर्ग के परकोटे को छोड़कर सबसे सुदृढ़ परकोटा है। दोबारा देखिए कि कोटा के दुर्ग के बारे में ये किसने लिखा है कि कोटा के दुर्ग का परकोटा समस्त भारत में आगरा के दुर्ग के परकोटे को छोड़कर सबसे सुदृढ़ परकोटा है। तो ये कथन था डॉक्टर जेम्स कर्नल टोड। दोस्तों ये हमारा बहुत बड़ा टॉपिक आज समाप्त हुआ और मैंने विस्तार से इस दुर्ग वाले टॉपिक में चर्चा की। इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं आई आपके सामने, बहुत सारी मस्जिदें आई, बहुत सारे साक्य आए, बहुत सारे राजस्थान के महलों के बारे में चर्चा की, मंदिर आए, बहुत सारे टाँके आए और इस प्रकार से एक बहुत बड़े टॉपिक को मैंने पूरी कोशिश करके आपको विस्तार से आपके सामने एग्ज़ाम से संबंधित तथ्य मैंने रखे हैं। उसके बावजूद भी यदि आप कोई सुझाव देना चाहें, किसी प्रकार की कोई गलत यहाँ पर मैंने कुछ जानकारी दे दी है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, सुझाव बताएंगे। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि अपने दोस्तों तक भी ये विस्तार से किया हुआ जो टॉपिक है इसके बारे में जानकारी मिले और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको सफलता मिले। धन्यवाद दोस्तों। मैं बहुत जल्दी दूसरा जो कला और संस्कृति का टॉपिक है, राजस्थान के महल, वो लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।